नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर 2024 जारी हुआ दोस्तों, उसका सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब आपको दोस्तों सब कुछ पता चल गया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, कितने नंबर का सब्जेक्टिव होगा, कितना वेरी सेट पूछा जाएगा, कितना आपका लॉन्ग पूछा जाएगा, कितना शॉर्ट पूछा जाएगा, ये आपको सब कुछ पता चल गया होगा। ठीक है, तो मैं सीधा दोस्तों आप लोगों को आंसर बता देता हूँ MCQ का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल प्रश्न कितना रहेगा। टोटल प्रश्न फ्रेंड्स आपका 52 रहेगा। ठीक है, कुल कितना प्रश्न रहेगा, 52 प्रश्न रहेगा। उसमें से 30 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्लस 22 कितना रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपको कुछ ऑफर भी दिया जाएगा कि यहाँ पे 22 का 22 नहीं बनाना है। जैसे आपका वेरी शॉर्ट में टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बनाना कितना है, 6। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे शॉर्ट में भी टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें बनाना कितना है, 6। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जो लॉन्ग आंसर रहेगा उसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें बनाना कितना रहेगा, 4। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बनाना होगा। सबको सभी को बना के नहीं आना है, जितना बोला जाए उतना ही बना के आना है, ये नहीं कि सबको बना देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। इसमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हड़प्पा जो है दोस्तों ये आपका रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। और ये मोहनजोदड़ो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये आपको याद रखना क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा का खोज कब किया गया दोस्तों, तो 1921 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया, तो 1922 में, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो खोज किया था दोस्तों किसने किया था, तो दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया, तो राखालदास बनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित था। बंदरगाह मतलब दोस्तों जहाँ पे व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपद का विकास हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। ठीक है, दक्षिण भारत में दोस्तों कौन सा जो महाजनपद था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंबोज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो कंबोज है दोस्तों ये आपका दक्षिण भारत में है और इसका राजधानी क्या है, तो हाटक। ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की राजधानी मतलब कंबोज की राजधानी क्या है, तो हाटक। ठीक है, और ये सभी को भी दोस्तों आपको राजधानी को याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अस्मा का राजधानी क्या होता है, पोटली। ठीक है, अस्मा का क्या हो जाएगा, पोटली। और कौशल का श्रावस्ती। ठीक है, और काशी का वाराणसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसिपे, अर्नेस्ट माइके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिपे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, इंडिका रचना किसकी है। ठीक है, इंडिका जो है दोस्तों ये किसकी रचना है, तो ये दोस्तों आपका मैगस्थनीज की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि महाभारत का युद्ध जो है वह कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। ये टोटल दोस्तों 18 दिनों तक चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुंडग्राम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और कब हुआ था, तो 540 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है कि 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, कुंडग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी में, ठीक है, कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मुक्तिदाता, ठीक है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है। तो ये दोस्तों थेरवाद में की गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है दोस्तों 10, 12, 17, 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। इनमें से आपको बताना है दोस्तों जो अल बरूनी है वह कौन सी भाषा के जानकार नहीं थे। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि अल बरूनी को कौन कौन से भाषा का जानकार था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनानी भाषा, ठीक है, अल बरूनी की कौन से भाषा के जानकार नहीं थे, तो यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। बाकी आपका सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, सांस्कृतिक भाषा, ये सभी भाषा के वे जानकार थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की, ठीक है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है पीर का अर्थ क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कि पीर का अर्थ क्या है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, गुरु, उलेमा, मौलवी, ईश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है 12th बोर्ड परीक्षा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। ये आप लोगों को बताना है दोस्तों, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। आपका ऑप्शन है विष्णुदेव की, राम की, शिव की, कृष्ण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव की, ठीक है, शिव भगवान की पूजा करते थे अलवार संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ये जैक के द्वारा हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर बुक्का, ठीक है, ये हरिहर बुक्का दोस्तों दोनों भाई थे, इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कौन थे, तो कृष्णदेव राय, ठीक है, ये दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है तेलुगु साहित्य, ठीक है, तेलुगु साहित्य आमुक्त माल्यात की रचना किसने की। तेलुगु साहित्य आमुक्त माल्यात की रचना किसने किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है अकबर का रचना किसने किया, ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने किया। तो ये दोस्तों अब्दुल फजल के द्वारा किया गया था। और अब्दुल फजल कौन था, तो ये अकबर के दरबार में रहता था दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों में से एक था अब्दुल फजल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ, ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो ये दोस्तों 1855, ठीक है, 1855 और 56 के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसका शुरुआत किसने किया था, तो सिद्धू कान्हू, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव और 2 जुड़वा बहनें थी दोस्तों, फूलो और झानो, ठीक है, ये सब ने संथाल विद्रोह किया था। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए दोस्तों तो सिद्धू और कान्हू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है दामिन ए कोह क्या है, ठीक है, दामिन ए कोह क्या है। आपका ऑप्शन है दोस्तों उपाधि, जागीर, संथालों की भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संथालों की भूमि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कार्निवल्स, ठीक है, उस समय जो बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कार्निवल्स थे, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखिए 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों मेरठ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था,
मेरठ में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था दोस्तों, तो 10 मई, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को, कहाँ पे, मेरठ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया, ठीक है। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया, इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका वेलेज़ली, डलहौजी, वारन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो ये कब हुआ था दोस्तों, 5 फरवरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस डेट को, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों ये, कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922, ठीक है। 5 फरवरी 1922। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में 5 फरवरी 1922 नहीं है। यहाँ पे आपका 5 जनवरी 2022 1922 है, 4 फरवरी 1922 है, 16 मार्च 1922 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट को याद रखना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। ये आपको बताना है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे, ठीक है। ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए 2 सवाल बन सकता है फ्रेंड्स, कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ और उसे लागू कब किया गया, ठीक है। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए बनता है। तो बना था कब दोस्तों, 26 नवंबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान कब बना था, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 को। और ये लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बना कब दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। मतलब दोस्तों संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। टोटल दोस्तों इतना समय लगा था संविधान का निर्माण करने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये था दोस्तों आप लोगों का 30 MCQ जो मैंने आप लोगों को करा दिया। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़ी देर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग चिंता ना करें। इसी प्रकार से दोस्तों सभी सेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।